आज हम पढ़ेंगे लंदन मुद्रा बाज़ार। दरअसल लंदन का मुद्रा बाज़ार विश्व का सबसे प्रमुख और प्राचीनतम मुद्रा बाज़ार है और इसे बट्टा बाज़ार भी कहते हैं। और इस बाज़ार में मुख्यतः स्वीकृति गृह, बट्टा बाज़ार तथा अविलंब मुद्रा बाज़ार ये सब होते हैं। और इसमें अविलंब मुद्रा बाज़ार, बट्टा बाज़ार, स्वीकृति बाज़ार लंदन मुद्रा बाज़ार के जो मुख्य अंग हैं ये लॉम्बार्ड स्ट्रीट में स्थित है। लंदन का जो मुद्रा बाज़ार है और उसकी अधिकांश व्यापारिक बैंक, बट्टा गृह और वित्तीय जो संस्थाएं हैं दूसरी, वो यहीं पर स्थित हैं। इस बाज़ार में अल्पकालीन कोषों के लेन देन हेतु विभिन्न प्रकार के उधारकर्ता और उधारदाता टेलीफोन के आधार पर लेन देन का कार्य करते हैं। अब अल्पकालीन ऋणों में ही ये व्यवहार करता है मुद्रा बाज़ार, जैसा अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि लंदन मुद्रा बाज़ार जो है उसकी ये संस्थाएं न केवल इंग्लैंड के आयात निर्यात हेतु ऋण प्रदान करती हैं, वरना इनके द्वारा अन्य देशों के व्यापार हेतु भी वित्त प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आपस में ये सभी संस्थाएं, बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा मुद्रा बाज़ार की अन्य संस्थाएं आपसी सहयोग से कार्य करती हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड एक मुख्य प्राचीन संस्था है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ और बैंक ऑफ इंग्लैंड अन्य संस्थाओं से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। लंदन मुद्रा बाज़ार के प्रत्येक अंग ने अपने कार्यों में विशिष्टता प्राप्त कर रखी है। ये प्रत्येक अंग एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार लंदन मुद्रा बाज़ार की बैंकिंग प्रणाली एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है, जहां 4 बड़े व्यापारिक बैंक हैं और अनेक शाखाएं हैं उनकी। लंदन मुद्रा बाज़ार के बट्टा गृह विनियोग हेतु महत्वपूर्ण तरल साधन प्रदान करते हैं, लिक्विडिटी। बट्टा गृह प्रमुख बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त करते हैं तथा उसी के आधार पर विनिमय बिल क्रय करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड से पुनः कटौती करा सकते हैं। इसी प्रकार बट्टा गृह मौद्रिक तरलता बनाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। लंदन मुद्रा बाज़ार सामान्यतः संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति का निर्देशांक माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है और इसके आधार पर कार्य होता है। यहाँ मुद्रा बाज़ार में, लंदन मुद्रा बाज़ार में ब्याज दरें कम होने पर दूसरे राष्ट्रों में भी ब्याज दरें कम होने लगती हैं। इंग्लैंड के बैंकों की शाखाएं संपूर्ण विश्व में फैली हुई हैं, अतः कोषों का हस्तांतरण सरलतापूर्वक हो जाता है और कोषों के विनियोग से लाभ अर्जित करना संभव हो जाता है। अब इसमें यह आता है कि लंदन मुद्रा बाज़ार के अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो कार्य करते हैं। सबसे पहले है लंदन मुद्रा बाज़ार का जो अंग है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो इसकी धुरी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है केंद्रीय बैंक का और ये प्रमुख अंग है और यही नियंत्रण करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो बट्टा गृह है, व्यापारिक बैंकों से इनका सबका काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, क्लोजनेस है और व्यापारिक बैंक से ऋण प्राप्त करके बट्टा गृह अपना कार्य करते हैं। लेकिन जो कभी संकट का समय है, उस समय ये बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी ऋण ले सकते हैं। इसी प्रकार व्यापारिक बैंक नेक्स्ट अंग है और व्यापारिक बैंक बहुत अल्पकालीन ऋण भी देते हैं। ये बैंक प्रत्यक्ष रूप से बिलों का बट्टा करते हैं तथा कोषागार विपत्रों को बट्टा गृहों से
खरीद लेते हैं। इसी तरह व्यापारिक बैंक अपने परिचित ग्राहकों के लिए स्वीकृति का कार्य भी करते हैं। फिर है एक्सेप्टेंस हाउस या स्वीकृति गृह। स्वीकृति गृह लंदन मुद्रा बाजार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विश्व में लंदन ही एक ऐसा मुद्रा बाजार है जहां विनिमय बिलों की स्वीकृति देने के लिए विशेष संस्थाएं हैं जिन्हें स्वीकृति गृह के नाम से बोलते हैं। दरअसल ये संस्थाएं अपने आप उदय हुई हैं। जब जैसे जैसे आवश्यकता हुई लंदन मुद्रा बाजार में इन स्वीकृति गृह, बट्टा गृह, इनका उदय होता रहा। स्वीकृति गृह से आशय उन फर्मों और कंपनियों या संस्थाओं से होता है जो स्वीकृति देने का कार्य करती हैं, जिन कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग विनिमय बिलों की स्वीकृति देना है। ठीक है। इसके अलावा विनिमय बिलों की स्वीकृति के अतिरिक्त इन ग्रहों द्वारा अंशों का अभिगोपन, विदेशी विनिमय का कार्य, बैंकिंग कार्य, बीमा व्यवसाय तथा आयात एवं निर्यात संबंधी कार्य भी संपन्न होते हैं। अल्पकालीन और मध्यकालीन साख की पूर्ति में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वीकृति गृह कार्य कैसे करते हैं? ये गारंटी देते हैं और पूंजी की, और लंदन के स्वीकृति गृहों को जो व्यापारिक बैंक और या बंदरगाहों की शाखाएं हैं उनकी सहायता से इन्हें व्यापारियों की साख संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाती है ना, कि वो व्यापारी कैसे हैं। प्रत्येक व्यापारी के साधनों तथा उसके आयात निर्यात के आधार पर साख की सीमा निर्धारित की जाती है और व्यापारी द्वारा निर्धारित सीमा की स्वीकृत साख का ही उपयोग करने का व्यापारी को अधिकार होता है। जब आयातक द्वारा माल आयात किया जाता है तो निर्यातक आयातक पर बिल न लिखकर उसके स्वीकृति गृह पर लिखता है और स्वीकृति गृह उस बिल को स्वीकृत कर देता है। वो उससे राशि ले लेते हैं और इस तरह से ये कार्य करते हैं। इसके अलावा स्वीकृति गृह की ये जो कार्य प्रणाली है, इसके अतिरिक्त और होते हैं कटौती गृह, जिसे बोलते हैं डिस्काउंट हाउस। कटौती गृह, ये कटौती गृह एक्चुअली एक विशिष्ट संस्थाएं हैं ये भी, और कटौती गृह से आशय उन व्यापारिक संस्थाओं से है जो विनिमय बिलों की कटौती या बट्टा करने का कार्य करती है। कटौती गृह विनिमय बिलों को देय राशि के पूर्व क्रय करते हैं तथा इनके पश्चात उन्हें बेच देते हैं। ठीक है। और ये भुगतान के लिए प्रस्तुत कर बहुत सारी रकम प्राप्त कर लेते हैं और कटौती गृह द्वारा देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के बिलों की कटौती की जाती है। इस प्रकार कटौती गृह जो है वो न केवल विदेशी व्यापार को अल्पकालीन वित्त प्रदान करने में सहायक होते हैं, वरना वे विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये सब संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं। इसके अलावा बिल ब्रोकर्स हैं। बिल ब्रोकर ये छोटी छोटी कंपनियां होती हैं बिल ब्रोकर की, और ये बट्टा गृह की भांति कार्य करती हैं। ये बिल ब्रोकर ये हुंडियों और बिलों का क्रय अपने स्वयं व अन्य ग्राहकों के लिए करते हैं। इसके अलावा वहाँ प्रचलित दलाल होते हैं और ये जो संस्थाएं हैं ये अपने ग्राहकों के लिए अभिकर्ता के रूप में हुंडियों का क्रय करते हैं। ठीक है। ये सब अपने आप आवश्यकता अनुसार वहाँ हुए हैं। इनका कोई सिस्टमैटिक इनको नहीं बनाया गया है कि लंदन मुद्रा बाज़ार में दलाल होने चाहिए या बट्टा बाज़ार होना चाहिए या स्वीकृति गृह होना चाहिए। ये सब आवश्यकता के अनुसार होते गए। इसके अलावा विदेशी बैंक ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है
और इनका व्यवसाय देश के व्यक्तियों को बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध करवाना है और इससे ही एक मुख्य ऋण प्रदानकर्ता के रूप में ये कार्य करते हैं। इसके अलावा विनियोग गृह, बीमा कंपनियां, अभिगोपक, लंदन में विदेशी बैंक, ये सब ऐसे हैं राष्ट्रमंडल के बैंक और बहुत सारी सरकारें जो कि लंदन मुद्रा बाज़ार में कार्य करती हैं।